वेलकम बैक टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक। इस चैनल पर खबरें आपके काम की का सेशन है। इस सेशन में हम खबरें लाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से, विभिन्न परिणामों से और बहुत सारी नई भर्तियों से, पुरानी भर्तियों से। स्टूडेंटों के काम की खबरें होती हैं या प्रतियोगी परीक्षार्थियों के काम की। चलिए, खबरें हैं आपके काम की, खबरें हैं हमारे काम की। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले न्यूज़। पहले दिन 10वीं में पेंटिंग, 12वीं में उद्यमिता विषय की हुई परीक्षा। आसान पेपर ने बढ़ाया परीक्षार्थियों का उत्साह। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। पहले दिन 10वीं की पेंटिंग जबकि 12वीं की उद्यमिता एवं ब्यूटी एंड चैलेंजेस विषयों की परीक्षा हुई थी। प्रश्न पत्र आसान होने और उसमें कई विकल्प होने से बच्चों को सहूलियत हुई है। वह केंद्र में हंसते हुए बाहर निकले। दोपहर 44 डिग्री तक तापमान पहुंचने के कारण बच्चे पसीने से तरबतर हो रहे थे। तो एक ही छोटी सी हेडलाइन है, सामान्य था प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर। ये अच्छी बात है, पेपर आसान आ रहा है विद्यार्थियों के लिए। चलिए, ये थी सीबीएसई की खबर। अगली तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है, केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से प्रवेश बंद। प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने लिया प्रवेश से जुड़ा बड़ा फैसला। हर साल विशेष कोटे से करीब 40,000 छात्र का होता था दाखिला। सांसद, शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी सहित लगभग सभी कोटा खत्म कर दिया गया है। सांसद अब अपने बच्चों को भी नहीं दिला पाएंगे एडमिशन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कोविड में अनाथ बच्चों को मिलेगा कोटा। तो यह केंद्रीय विद्यालय जो केवीएस विद्यालयों में एडमिशन की बड़ी ही ज़्यादा जद्दोजहद रहती है, उसे लेकर आज की न्यूज़ है। चलिए, मैं इसे थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें लागू कोटे प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया है। इस फैसले के तहत जो कोटा खत्म किया गया है उसमें सांसदों, शिक्षा मंत्रालयों के कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित प्रवेश से जुड़े करीबन दर्जन भर कोटे शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय में कोटे हर साल 40,000 से सीटें भरी जाती थीं। इनमें अकेले करीब 8,000 सीटें सांसदों की सिफारिश से भरी जाती थीं। प्रत्येक सांसद को 10 सीटों का कोटा दिया गया था। विशेष कोटे से भरी जाने वाली ये सीटें स्कूल के निर्धारित क्षमता के अतिरिक्त होती थीं। ऐसे में इस प्रवेश से केंद्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता सहित छात्र शिक्षक अनुपात और कई अन्य मानक प्रभावित हो रहे थे। प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप किया और कोटे की इस प्रथा को खत्म करने के लिए कहा। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने खुद अपने कोटे को खत्म किया। साथ ही विद्यालय संगठन केवीएस के प्रवेश से जुड़े विशेष कोटे के नए सिरे से समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए। पीएम की पहल पर शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद केवीएस ने पिछले दिनों कोटे पर रोक लगा दी। साथ ही पूरा मामले की समीक्षा करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी। तो ये थी केवीएस में केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की प्रोसेस, जहां अब कोटे से नहीं होंगे विद्यार्थियों के एडमिशन। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हमारी यूपी बोर्ड की मूल्यांकन की। 6 दिन में 3 गुना कॉपियों की जांच करना चुनौतीपूर्ण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का शनिवार से मूल्यांकन जारी है। जिले में 2 केंद्रों पर मूल्यांकन किया जा रहा है। 4 दिनों में 31% कॉपियों का मूल्यांकन हो पाया है। ऐसे में परीक्षकों के लिए 6 दिनों में 3 गुना उत्तर पुस्तिका जांचना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। 40% पर्यवेक्षक भी नहीं आ रहे हैं। केंद्रों की फुटेज संभाल कर रखनी होगी। मूल्यांकन कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी के कारण मूल्यांकन कार्य प्रभावी हो रहा है। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड की, जहां मूल्यांकन चल रही है और साथ ही साथ मूल्यांकन के जो प्रायोगिक परीक्षाएं प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसकी वजह से मूल्यांकन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये खबर थी यूपी बोर्ड से। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है हमारी उत्तर प्रदेश में ही होने वाली डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में विज्ञान में 51 और गणित में 181 डीएलएड विद्यार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में मंगलवार को 3 विषयों की परीक्षा हुई। विज्ञान के पेपर में 51, गणित में 181 और सामाजिक में 56 विद्यार्थियों ने परीक्षा में उपस्थित रहे। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के दूसरे दिन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान आगरा के प्राचार्य के निर्देश में सचल दस्ते ने निरीक्षण किया। सचल दस्ते में हॉलमैन इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी, ये एक जिला विशेष से है इसलिए इसको रहने दीजिए। बाकी ये बताने की ज़रूरत है कि डीएलएड की परीक्षाएं चल रही हैं और विद्यार्थी नियमित समय से इसका पालन करें, जो गाइडलाइंस उन्हें दी गई हैं। चलिए चलते हैं बीटीसी डीएलएड से अगली खबर की ओर। और अगली खबर है 1 मई तक ऑनलाइन होगा डीएलएड ट्रेनिंग का आवेदन। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 के प्रथम सेमेस्टर, 2017 एवं 2018 के प्रथम सेमेस्टर अनुत्तीर्ण और बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 सेवारत उर्दू के मृतक आश्रित के अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश डाइट प्राचार्यों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा
यह कार्य 27 अप्रैल से 1 मई तक पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। DELED 2021 के प्रथम बार ऑनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था की गई है। शुल्क 400 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी निर्धारित किया गया है। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन किए जाने वाली प्रविष्टियों को भली भांति मिलान करने के उपरांत ही सेवा सेव करते हुए सुरक्षित करें। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए डाइट प्राचार्य एवं संबंधित संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के लिए तय की गई तिथि के बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सचिव ने यह भी कहा है कि विगत सेमेस्टर की परीक्षा में आवेदन ऑनलाइन कराए जाने की प्रक्रिया के बीच कुछ डाइट प्राचार्यों ने ऑफलाइन आवेदन PNP कार्यालय को भेजे थे। यह स्थिति कदापि ठीक नहीं है। तो ये DELED BT से संबंधित खबर, उनके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर वही है, केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से दाखिला बंद। चलिए ये खबर हो चुकी है। अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड में जो हो रही हैं कॉपियां मूल्यांकन, उनको लेके 65 से 70 नंबर दे दो गुरुजी, रुपये गूगल पे कर दूंगा। माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। कोविड के कारण ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकी, कोचिंग भी नहीं कर सके, मेरे पास रुपए नहीं थे इसलिए कॉपी में नहीं रख सका। मुझे 65 से 70 नंबर दे दीजिए गुरुजी, मोबाइल नंबर लिखा है, आप बता दीजिएगा, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। यह संदेश सोमवार को पर्यवेक्षक को कक्षा 12वीं की गणित की उत्तर पुस्तिका में मिला। वहीं अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में एक छात्र ने चैटिंग की भाषा में लिखा है कि गुरुजी मुझे अंग्रेजी में उत्तीर्ण कर दीजिए, मुझे एक लड़का, माफ़ कीजिएगा, छात्रा ने लिखा है लड़का पसंद है, मैं फेल हो गई तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा भी कई परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में रुपए रखे हैं। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के मूल्यांकन। अक्सर उत्तर प्रदेश में जब मूल्यांकन होता है तो कॉपियों से पैसे निकलना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। कॉपियों के परीक्षकों को मिल रहे हैं अजब गजब संदेश और रुपये। मूल्यांकन केंद्रों में पहुंचे शिक्षक नेता, लखनऊ के आया फ़ोन। और मनाही के बाद भी मूल्यांकन केंद्रों में घुस रहे हैं शिक्षक नेता। तो ये है उत्तर प्रदेश की मूल्यांकन हो रहा है जहाँ यूपी बोर्ड की कॉपियों की वहाँ की न्यूज़। और ये अमूमन हर साल जब बोर्ड परीक्षाओं में कॉपियाँ जचती हैं तो ऐसा होता है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। कोविड में अनाथ बच्चों को कोटा बरकरार, ये KVS से जुड़ा हुआ है। KVS के खेल, स्काउट गाइड और फाइन आर्ट्स जैसी विधाओं से जुड़े प्रतिभाशाली बच्चों को एक बालिका और वीरता व बालश्री पुरस्कार प्राप्त बच्चों के प्रवेश से जुड़े कोटे को बरकरार रखा गया है। कोविड में अनाथ हुए बच्चे को दाखिला PM केयर स्कीम के तहत दिया जाएगा। इसके तहत जिला कलेक्टर की सिफारिश पर किसी भी स्कूल में ऐसे 10 बच्चों की और एक कक्षा 2 बच्चों को दाखिला देने का प्राविधान किया गया है। इनकी 1 से 12 तक की पूरी फीस माफ़ की गई है। कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों को भी प्रवेश के लिए 30 दिन का ज़्यादा समय देने की सहित उनके कट ऑफ SC ST बच्चों के बराबर रखने को कहा गया है। सांसद अब अपने बच्चों को नहीं करा पाएंगे प्रवेश, जो सांसद कोटा खत्म हो चुका है KVS से। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। पेपर लीक, 1 महीने बाद शिक्षा निदेशक निलंबित। लखनऊ से है। बलिया के यूपी इंटरमीडिएट परीक्षा का पर्चा लीक होने के 1 महीने बाद राज्य सरकार ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निर्देशक विनय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के अलावा विभागीय कामकाज में लापरवाही के आरोप में पांडे को निलंबित किया। पांडे को खिलाफ दायित्वों का ठीक से प्रकार से निर्वहन न करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पेपर लीक मामले में 1 महीने बाद आज शिक्षा निर्देशक जो पांडे जी हैं वो निलंबित हुए हैं। अगली खबर देखते हैं CBSE बोर्ड से। अगली खबर CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। हालांकि मुख्य विषयों की परीक्षाएं ना होने के कारण केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या कम रही। बुधवार को 10वीं की अंग्रेजी का पेपर होना है, वहीं 12वीं को केंद्र की 2 मई को हिंदी का पेपर होना है। तो ये थर्मल स्कैनिंग के बिना प्रवेश नहीं मिल रहा है। थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के साथ प्रवेश हो रहा है। 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिल पाएगा। कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पे पड़े होंगे और आप लोग भी अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और CBSE के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं। अगला खबर है हमारी, अगली खबर है, ये है अगली खबर है राजस्थान से। राजस्थान में रीट 2021 जो लेवल 1 की परीक्षा हुई है वो अभी कोर्ट के अंडर में काम होगा। हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी लेवल 1 की नियुक्तियां। तो ये खबर राजस्थान से आ रही है। SOG ने हाई कोर्ट में कहा बोर्ड अध्यक्ष जारोली के खिलाफ सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने SOG से 26 मई तक मांगी है रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने रीट 2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए लेवल 1 के 15,500 पदों पर होने वाली नियुक्तियों को याचिकाओं में होने वाले फैसलों के अधीन रखा है। प्रार्थियों को कहा है कि जांच के संबंध में यदि उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो वे अधिकारियों को दे दें। और एक्टिंग CJ MM श्रीवास्तव व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने ये निर्देश मंगलवार को ABVP की PIL सहित प्रार्थियों मधु नागर व
भागचंद शर्मा की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने पूर्व में जांच की रिपोर्ट पेश की है। तो ये खबर है रीट लेवल 1 से संबंधित जो 15,500 पदों की भर्ती राजस्थान सरकार में हो रही हैं, उन भर्तियों में अब कोर्ट के अधीन रहेंगी। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य करना पड़ेगा। हालांकि ये सरकार के ऊपर है कि वो भर्ती कराती है कि नहीं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अभी फिलहाल तक जो न्यूज़ है वो ये है कि राजस्थान में जो रीट लेवल 1 की जो भर्ती है वो भर्ती अभी कोर्ट के अधीन होगी। और अगली राजस्थान में रीट 2022 का आयोजन भी जल्द करा जा रहा है, जिसके परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं। अगर आप रीट देना चाहते हैं तो परीक्षा फॉर्म इंटरनेट पर जाकर भर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और बस आज का सेशन इतना ही। अगर आपको इस खबरें आपके काम की सेशन में से कोई भी खबर आपके काम की होती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे जो नई भर्तियों से जुड़ी होती है, जो पुरानी भर्तियों से जुड़ी होती है आने वाले नए परीक्षाओं से, परिणामों से और आपके अपने काम से। तो इसीलिए इसका नाम है खबरें आपके काम की। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, विशेष ये कि अगर आप किसी भी विषय की जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम संभव प्रयास करके आपकी मदद करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ होगा।